जॉब छोड़ दी जेंटलमैन ने। या फिर तो वही बात हुई ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम यहाँ नहीं जाएंगे। अरे अब ज्यादा जज्बाती क्यों हुई थी? थोड़े गरम भी थोड़े खाने होते हैं। तुम्हें कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ देनी है। एक ही दफा जान क्यों नहीं ले लेती आप? हाँ बात तो सही। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तेरी बहन को भगाने की कोशिश की, तुमने घटिया इंसान। सजा के तौर पर ही तुमने उन्हें घर से निकाला है। इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, घर से दूर रह के नहीं, घर में रह के। बेटा ये एसी को बंद भी करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल आपकी बात। इसका जो बिल है ना, ये मुझे ही देना होता है, मेरे अब्बा जी नहीं देते। सुहेब का फोन भी नहीं मिल रहा है। हमें कुछ हेल्प करा दूं आके? नहीं बेटे, बहुत शुक्रिया आपका। दिल जलाने से बेहतर है मैं हाथ जला लूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश। कहाँ गए थे आप लोग? ग्रोसरी घर की ग्रोसरी लेने गए थे मैं और ज़ोहैब। सुन रही हैं आप? ग्रोसरी करने गए हुए थे। भाई इंतहाई छुई मुई है तुम्हारा मियाँ। 2 कदम चला सांस चढ़ी हुई है से। आपको किसने कहा था कि आप इसे ग्रोसरी पर लेकर जाएं? आपको पता है ना, मार्ट वाला होम डिलीवरी करता है। उसे कॉल करके सौदा लिखवा देते, घर पे आ जाता। यही मैं इनको कह रहा था, समझ, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा टैक्सेस देते, घर आ जाता। मेरी बात सुनी, इंसान है, गधा नहीं है। वो किस तरह सामान रात को लेकर आ रहे हैं आप उसके ऊपर? तो जो घर की ग्रोसरी करता है वो गधा होता है। तुम्हारी माँ और मैं तो सारी जिंदगी ग्रोसरी करते रहे, तो हम क्या बने? हंस क्यों रहे हो? अबू, मुझे कुछ नहीं सुनना और बस कर दें प्लीज। उसको इन चीजों की आदत नहीं है। तो बेटा आदत डालनी होगी ना, और फजूल बहस मत करो मेरे से। ज़ोहैब को आदत नहीं है। और तुम्हें क्या जरूरत है टार्ज़न बनने की? चलो अंदर चल, मना नहीं कर सकते थे। चलो। मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मम्मा मैंने मिल तो लिया था उससे उस दिन। भाई कमाल भाई ने खास तुम्हारे बाबा को फोन किया है और रिक्वेस्ट की है कि सलार एक और बार मिलना चाह रहा है आयशा से। पापा मान गए? इसीलिए तो मुझे भेजा तुमसे बात करने के लिए। हाँ गजाला, कैसी तबीयत है भाई? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? बस जल्दी से ठीक हो जाओ। किरण के साथ साथ हमने आयशा की भी शादी करनी है। इसकी? हाँ। अच्छा, किससे? वो जरा के एक दोस्त है कनाडा में, उनके बेटे के साथ। ये किसी और को नहीं पसंद करती? अच्छा हाँ, पूछो, इसने मुझे खुद बताया है। बताओ ना, किसको पसंद करती हो तुम? तुमने जो मुझे बताया था। तो हमें भी बता दो फिर किसको पसंद करती है। अब वो तो याद नहीं आ रहा। चलो जब याद आ जाए ना तो हमें बता देना। बता दूंगी, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? चलो जी, अब तुम्हें मैं ही याद नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, शगुफ्ता। अच्छा, अम्मी आप यहाँ हैं? मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। आपको पता है, सादिया भाभी ने आपके लिए सूप बनाया, वो ठंडा हो जाएगा, चलें? मैं पी लूंगी, और मुझे बार बार अम्मी ना कहा करो। ये बड़ी सी लड़की पता नहीं क्यों मुझे बार बार अम्मी कहती रहती है। बड़े अम्मी को अम्मी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हर टाइम डांटती रहते हैं। अल्लाह करे ठीक हो जाए जल्दी। अरे भाई कम से कम अमीन तो बोल दो। अमीन। अच्छा बताओ मुझे, भाई क्या डिसाइड किया है? मैं क्या बोलूं तुम्हारे बाबा को? मामा मैं चली जाऊंगी उससे मिलने, मगर अकेली नहीं जाऊंगी।
ठीक है? किरण, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, बैठो। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, नॉवेल पढ़ रही थी। अच्छा, वो एक्चुअली कल तुम फ्री हो ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? सलार से मिलने। सलार से मिलने? एक्चुअली वो उसने मावा से कहा था कि वो मुझसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, तो आई थॉट तुम्हें भी साथ ले जाओ। तो उसके साथ तुम्हें जाना चाहिए ना, मुझे क्यों लेके जा रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। मेरी ज़रूरत? यू नो व्हाट, सालार को नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक है, और तुम्हें तो पता है मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। हो, वाकई? इनफैक्ट मुझे तो वो किसी नॉवल की हीरोइन से मिला रहा था। क्या नाम ले रहा था अच्छा भला सा? हाँ, नाज़नीन। नाज़नीन सिद्दीकी, वो मेरा फेवरेट नॉवल है। इश्क बिना क्या जीना, उनकी हीरोइन है। तुम्हारा भी फेवरेट नॉवल है, राइट? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, और बहुत से लोगों का फेवरेट है। That's good. I mean, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना उसके नॉवेल्स के रेफरेंस को समझने के लिए, राइट? हाँ, मैं चलूँगी, मुझे कोई मसला नहीं आयशा। बस ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मैं चलती हूँ, पढ़ो पढ़ो। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह कौन शोर कर रहा है? अंकल, अंकल, अंकल। अरे उठ गए बेटा? नहीं, मैं सो रहा था तो शोर की वजह से उठ गया। क्या कर रहे हैं आप? अरे यार, ये तुम्हारी ज़ारा की जो माँ है ना, उसके रोज शौक बदलते रहते हैं। आज सुबह कहने लगी कि देसी अंडे खाने, मुर्गियां पाल। बस ये दड़बा बना रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें दड़बा बनाना आता है? नहीं नहीं, आप बनाएं बनाएं, मैं चलता हूँ सोने के लिए। कील ठोक लेते हो? नहीं अंकल, मैंने तो कभी हथौड़ा भी नहीं पकड़ा, कील कैसे ठोकूंगा? आप करें करें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कील ठोकनी नहीं आती? इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। अरे इधर आओ, शाबाश। आजा, शाबाश। अरे डर क्यों रहे हो? ये पकड़ो, हथौड़ी पकड़ो, इधर रखो, यहाँ पे। हाँ, अब जोर से मारो। नहीं लगी, नहीं है। दिल कर रहा तुम्हारा सर भी खोल दूं। मुझ पर क्यों चला रही हो? मैं तो पहली तकलीफ में हूँ। अल्लाह,
किसने कहा था तुम्हें कील ठोकने के लिए? पहले के काम करते रहे हो तुम, घर में कितनी दफा किया है? बेवकूफ। सो रहा था मैं आराम से, बाहर शोर की आवाज आई तो मैंने कहा जाके देख लूं, पता नहीं क्या हो रहा है बाहर। बाहर जाके देखा तो अंकल पता नहीं लकड़ियों के साथ क्या कर रहे थे, मुझे बिठा लिए साथ अपने। तो जो काम नहीं आता उसमें चैंपियन बनने की क्या जरूरत है? मैंने उनको बताया था कि मुझे नहीं आता। तो फिर क्या, अंकल ने मुझे कहा कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कि तो बच्चे भी कर ले। अब्बू भी ना हद करते हैं। देखो क्या हाल हो गया उंगली का, पहली टेढ़ी उंगलियां तुम्हारी। चलो शाम तक नहीं ठीक हुआ ना तो एक्स्ट्रा कराएंगे इसका। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाए। तुम्हारे अबू स्क्रैप का काम तो नहीं करते थे पहले? थैंक यू। क्या जरूरत थी? हद करते हैं आप भी, जख्मी हो गई है उसकी उंगली। अरे मैंने थोड़ी मारी है उसकी उंगली में हथौड़ी, खुद मारी है उसने। मगर आपको जरूरत क्या थी उससे ये काम करवाने की? गलती होगी, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा तोता पाल के बैठ गया। ज़ारा भी बहुत नाराज हो रही थी पता है। तो उसे बताओ ना, इसे कोई काम वाम नहीं आता, बिल्कुल निकम्मा है। ये उसने नहीं किए होंगे ना अपने घर में ये सारे काम कभी। लेकिन ज़ारा ने देखा क्या है इसमें, कुछ तो काम आना चाहिए ना इंसान को। आप प्लीज बस करती, बंद करें उसका इम्तिहान लेना। मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा उसका, बिल्कुल एक फैमिली के फर्द की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि वो ससुराल में पड़ा है, घर दामाद बनकर। तो तुमने हाँ कर दी? हाँ साथ, I mean, तुम खुद ही बताओ कि मेरे पास और ऑप्शन ही क्या था। आयशा और भी बहुत से ऑप्शंस थे, तुम एटलीस्ट हिम्मत तो करो। अब मामला यहाँ तक जब आ ही गया है तो थोड़ा सा सब्र तो रखना ही होगा ना। मैं तो सब्र ही कर रहा हूँ, और कर भी क्या सकता। मैं जानती हूँ, मगर इस पॉइंट पर आखिर में बात को मजीद खराब नहीं करना चाहती। तुम तो कभी भी बात नहीं खराब करना चाहती थी, और ये तुम्हारा डर है ना, यही हमें इस पॉइंट पर लेकर आया। साथ, मैं जानती हूँ कि अब मुझे करना क्या है, लेकिन प्लीज इस पॉइंट पे आके तुम मेरा साथ मत छोड़ देना। देखो मैंने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, अगर तुम कहो तो आज ही मैं अपनी मंगनी खत्म करने का ऐलान कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं आज सालार से मिलने जाऊंगी। वाह, अब तुम लड़के से मिलने जा रही हो? साथ, तुम समझ नहीं रहे, इस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा क्या जादू हो जाएगा? वो आप मैंने और ज़ारा ने मिलकर एक प्लान बनाया है। तुम लोगों ने तो पहले भी प्लान किया था कि मेरा किरण के सामने एक बुरा इमेज बना है। उससे क्या हुआ? उल्टा वो मेरी आशिक होगी, क्या फायदा पड़ा उसे? लेकिन देखो, हमारे हाथ में तो कोशिश ही है ना, और हम वही कर सकते हैं। आयशा, इनडायरेक्ट कोशिशों से कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि खुलकर सबके सामने बात की जाए। सही कह रहे हो, आखिरी ऑप्शन तो यही है। काम करवाते रहते हैं और बस खुश तो होते नहीं है। नौकरानी समझा हुआ है सबने मुझे, सादिया ये करो, सादिया वो करो। ए लड़की शर्माए, सुनो, तुम्हारा इन घर वालों से क्या रिश्ता है? मुलाजमा हूं मैं यहाँ की। वैसे ये कहना तो गलत ही होगा, मुलाजमों को तो छुट्टी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और जब दिल चाहता है घर छोड़ के भी चले जाते हैं। इन्होंने ना मुझे गुलाम रखा हुआ है, गुलाम हूं मैं इनकी।
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ना तुम्हें भी किडनैप करके रख लिया है यहाँ पे। नहीं, मैंने अपने पाँव पे ना खुद कुल्हाड़ी मारी थी यहाँ शादी करके। अच्छा, सुना, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हम मिलके भाग जाएंगे। क्यों? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा, मैं आपके साथ भाग जाऊं? क्यों? तुम्हें आज़ादी भी चाहिए? अभी ना आपके दिमाग का मसला चल रहा है, और जैसे ही आपकी याददाश्त वापस आएगी ना, आप तो पलट के वापस आ जाएंगी। मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं नहीं, कसम से इस बात से ना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। प्रॉमिस, मैं तो वाकई भागना चाहती हूँ, वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे। आपके जो मरहूम शौहर है ना, उनका हिस्सा है इस घर में, और आप जैसी चालाक औरत इसे छोड़ ही ना दे। हाँ, आई बड़ी। नहीं, मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी आज़ादी चाहिए। मुझे भागना है यहाँ से, प्लीज भाग चलो। ये सब बातें ना पागलपन में अच्छी लगती हैं, और जैसे ही आपकी याददाश्त वापस आएगी ना, ऐसा पलटा खाएंगी। और वैसे भी चच्ची, आप कोई ना इतनी अच्छी नहीं थी मेरे साथ। जब दिल चाहता था जलील कर देती थी, तो चुप करके बैठ जाए। हाँ, वैसे भी ना बहुत काम है मुझे, और हर कोई बहुत ही तंग करता है मुझसे, हर काम मुझसे करवाता है। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ सादिया तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत काम करती हो, लेकिन नहीं भाई, हर वक्त सादिया की बोलती भी बहुत हो। हाँ भाई बरखुरदार, कैसी है उंगली तुम्हारी? बेहतर है, स्वेलिंग कम हो रही है। सही। ठीक ठीक है अंकल, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है। गलती करके इंसान सीखता है। जी अंकल, ठीक कह रहे हैं आप। वो तुम्हारी ज़ारा और उसकी अम्मी मुझसे नाराज हो गए कि मैंने तुम्हें क्या कर दिया। अरे नहीं अंकल, होने वाली चीज ही हो गई, अब होनी को भला कौन टाल सकता है। यही तो मैं बता रहा हूं उन्हें, दुश्मन थोड़ा ही हूं मैं तुम्हारा। बिल्कुल। अब जैसे भी हो तुम, हो तो मेरी बेटी के शौहर ना। जैसे भी मतलब? बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि काम वाम तो तुम्हें कोई आता नहीं है ना? और तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। जी जी अंकल, बस घर में इतने मुलाजिम हैं, कभी काम की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे बेटा एक बात बोलूं? बोले। ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, लड़कों को आने चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। देखो ना, कभी कभी ये इंसान को घर में जरूरत पड़ती है प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की। अब इंसान को ये खुद काम आता हो तो हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा ना, कर लेगा, पैसे भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। अरे ये बात इन औरतों को कौन समझाए? अंकल आप ना इन औरतों की फिक्र ना करें, बल्कि आपको कोई भी काम हो आप मुझे कह दिया करें। जैसे अब ज़ारा के अब्बू हैं, वैसे ही बस आप मेरे अब्बू भी हैं। अरे वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। चले। शुक्र है जान छुट्टी। बेटा एक छोटा सा काम था। मुझे बताएं। वो एक होल्डर है, उसमें बल्ब लगा लोगे? होल्डर? बल्ब इतना मुश्किल नहीं है, कर लोगे? हाँ, वो एक बल्ब लगाना है, मेरा जरा शोल्डर खिंचा हुआ है, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता। मैं लगा दूंगा, इसमें कोई मसला ही नहीं है। शाबाश। लेकिन बेटा बल्ब और होल्डर के पीछे की बात है। पीछे की बात मतलब? बेटा तारें ढीली है ना, उनको टाइट करना है, कर लोगे ना? अरे कर लोगे, आ जाओ। अरे आ जाओ, कर लोगे। अंकल तारें तो अरे आओ ना, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते ना। इतनी सूजन हो गई थी ना उसके हाथ पे, शुक्र है थोड़ी सी कम हुई है। अब तो लग रहा था एक्सरे करवाना पड़ेगा। ऐसा फील हो रहा था हाथ ही फ्रैक्चर हो गया उसका। मैंने बात की थी तुम्हारे अब्बू से, वो कह रहे हैं मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। अम्मी उन्होंने जानबूझकर ही किया है। नहीं किया,
तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि मैंने ये सब इसलिए किया कि ज़ुहैब को अपनापन महसूस हो यहाँ। बड़ा अच्छा तरीका है अपनापन महसूस करवाने का। बस क्या करें, जानती तो हो तुम, ऐसे ही है वो शुरू से। सलाह करे उसका हाथ ठीक हो जाए, इतनी तकलीफ में था बेचारा। हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। करंट तो आ रहा है अंकल, मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। अरे छोड़ो भाई इलेक्ट्रिशियन को। ये होल्डर और ये घोड़ी, ये ले चढ़ो। हैं? घोड़ी पे चढ़ो। घोड़ी बेटा, इसको घोड़ी कहते हैं, तुम क्या समझ रहे हो? चलो ज्यादा ना समझो। इसके ऊपर मैं जाऊं? नहीं नहीं मैं चला। ये टेस्टर भी पकड़ो, पहले करंट चेक करना करंट है कि नहीं। और अगर हुआ तो? हुआ तो बस फिर फिट कर देंगे। छोड़ना नहीं अंकल आपने। शाबाश शाबाश। अरे ठीक से खड़े हो ना बेटा। कहाँ गया? हाँ टेस्टर। ये अंकल आपने जाना नहीं कहीं पर, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम डरो मत बेटा। नहीं मैं डर, आपने हाथ नहीं लगाना मुझे, मैं डर नहीं रहा। हाँ बस ये पीछे से इसको टाइट करो। शाबाश। इसको? ये हाँ यही वाला। अरे मेन स्विच बंद करो। बेटा बेटा सुहेब, सुहेब प्लीज ठीक हो जाओ। ठीक हो जाओगे ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो? अम्मी बस कर दें, आप लोग तो ना जान के दुश्मन हो गए उसके। बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आई कैसे हो गया ये सब। मैंने तो इसे टेस्टर से चेक करने को कहा था, ये हाथ से चेक कर रहा था। अब्बू प्लीज बस कर दें, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिस दिन से ये बेचारा आया है ना, आप तो इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। हम बस यहाँ पे नहीं रहेंगे, बस ये फाइनल है। मेरे पास जो गोल्ड की ज्वेलरी है ना, मैं वो बेच दूंगी। उससे हमारे 6-8 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद जो ये ठीक होके कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। अच्छा बेटा ऐसा करना कि वो जो सुपरमार्केट वाला ज्वेलर है ना हमारा, वो पुराना वाला, उसके पास जाना, किसी और के पास ना जाना, लूट लेगा तुम्हें। क्या हो गया आपको? उसे समझाने के बजाय आप उसे ज्वेलर का एड्रेस बता रहे हैं। अरे, इसी की फायदे की बात कर रहा हूँ। किसी और के पास जाएगी तो लूट जाएगी, और इसके मियाँ को तो कुछ आता ही नहीं है। सही दुश्मनी निकाली है आपने मेरे मियाँ से। मैंने? जी। ये क्या बोल रही है? अरे एक तो असलम ने भी आज ही गायब होना था। जरा प्लीज देखें कौन आया है। तुम्हारे अब्बू भी ना बस। गलती हो गई यहाँ पर आकर। बीजान गेट तो मैंने खोल दिया था, दरवाजा तो ये खोल नहीं रहे, थोड़ा जोर लगा के देखो। क्या पीछे हटिए आप, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ज़ारा से कहिएगा हम आए हैं। आप अंदर तशरीफ लाइए ना, खुद ही मिलने।
सॉरी यार, तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है परेशान तो होना था मैंने। लेकिन ये दिन भी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे, भुला नहीं सकेंगे कभी। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ याद रहे हमें। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, तुम्हारे डैड जो है ना, वो है एक नंबर के खपती इंसान। तमीज़ी मत करो। लेकिन दिल के अच्छे हैं। अच्छा चलो मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम रेस्ट करो थोड़ी देर। दिखाना मत मुझे। हाँ बता। अच्छी सी चाय लेकर आना। जा रही हूँ। सोने दो। सुहेल, अरे सोने दो ना, दरवाजा लॉक कर दो। बीजान, सामने को बीजान। तमीज, तहजीब, सलाम सब भूल गया। सलाम है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। हम आप दोनों को लेने आए हैं। इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? बीजान आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी जो भी बात होगी घर जाके करेंगे। हम नहीं जाएंगे, चलो जाओ। आपके तो अच्छे भी जाएंगे। क्या? अब ऐसा मुझे बीजा ने बोलने को कहा था। बीजान आप हमसे खुद क्यों नहीं बात कर रही? मैंने कहा ना, जो भी बात होगी घर जाके होगी। अब मजीद सवालात करके हमारा अपना वक्त जाया मत करें। अपना सामान समेटें, गाड़ी बाहर खड़ी है। बीजान को सलाम कर दो। फिर भी सलाम है। ये तो फिर सीन हो गया है। क्या फिर सीन हो गया? जब दिल करते घर से निकाल देते हैं, जब दिल करते घर में बुला लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तुम भी नहीं जाओगी? रहेब, हमारी गलती थी, इसको गोल्डन चांस समझो, चुप करके घर चलते हैं। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही घर जाने की, कोई जरूरत नहीं घर जाने की। चाय बनाओ, चुप। हमारे हालात तो देखो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, घर से हम निकाले हुए हैं, और अब्बू ने जो ये सब किया है ना, उसके बाद बेहतर है कि हम लोग खुशी खुशी घर चले जाएं। और बीजान खुद आई है, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें डिफेंड किया होगा यार। मेरी बात सुनो तुम। बीजान खुद जो लेने आई है ना कोई स्कीम होगी इसके पीछे। बहुत पहुंची हुई चीज है बीजान। जाओ चाय लेकर आओ। सलाम है। जाओ। तो ज़ुहैब, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हमें ना घर जाने से मतलब रखना चाहिए। चलो पैकिंग करते हैं। चलो चलो, बाद में देखते हैं। चलो। मैंने आपसे अकेले में मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आपके घर वाले भी मान गए थे। मुझे लगा था आप अकेली आएंगी, लेकिन आप तो। मैं जानती हूँ सालार, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए सोचा कि किरण को अपने साथ ले आऊँ। किरण बहुत अच्छी है, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें इसके होने ना होने से। लेकिन एक वजह बताऊँ कि मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? आप पूछेंगे नहीं क्यों? ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि किरण को भी आपकी तरह नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक है। अब मैंने यही सोचा कि मुझे तो नॉवेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जहाँ कहीं भी मैं फंसूंगी वहाँ किरण मेरी मदद कर देगी। ओह वाकई? जी। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नॉवल नहीं है जो हमारी किरण ने ना पढ़ा हो। इसके पास तो हर नॉवल की फर्स्ट कॉपी पहले से मौजूद होती है। वेरी नाइस। अब ये सुन के तो बड़ी खुशी हुई, वरना आज के ज़माने में कौन नॉवेल्स पढ़ता है? मुझे ना बचपन से शौक है नॉवल पढ़ने का, और आपको पता है मेरे पास ना 1500 से ज़्यादा नॉवेल्स थे। थे मतलब क्या? अब नहीं है? अब कहाँ गए? हाँ, वो किरण ने अब सब जला दिए। जला दिए? क्या मतलब जला दिए? वो मेरे मंगेतर को नहीं पसंद था मेरा नॉवल पढ़ना। तो भाई वो ना पढ़े नॉवल, लेकिन आपको क्यों नॉवल पढ़ने से रोक रहे हैं? है ना सालार, मैंने भी इससे यही कहा था। लेकिन पता है क्या,
हमारी किरणा बेहद मासूम और भोली है। इसे अपनी खुशी का तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। बस दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करती। ये तो बिल्कुल उस नावल के किरदार की तरह है। क्या नाम था उसका, तेरे इश्क का मौसम। सारा। एग्जैक्टली आपने वो नावल पढ़ा है? जी, मुझे वो नावल बहुत पसंद है। वेरी नाइस। लेकिन आपको याद है उस किरदार का अंजाम क्या हुआ था? सबकी बातें मानते मानते, सबको खुश करते करते आखिर में वो तन्हा रह गई थी। फिर जिनसे मोहब्बत करती थी उन्हीं से नफरत करने लगी। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई उसकी नहीं सुनता था। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है, मैं नहीं जानता कि आपका मंगेतर कैसा होगा, लेकिन शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। प्लीज सोच समझ के फैसला कीजिएगा। यकीन जानिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि बच्चों ने इतना बड़ा झूठ बोला सबसे। लेकिन हमने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं की। जी पता नहीं क्यों इतनी फजूल सी बात की इन्होंने। हमने बहुत डांटा है दोनों को झूठ बोलने पर। और सवाल तो हमारी तरबियत पे ही उठता है ना जी। कौन सवाल उठा रहा है आपकी तरबियत पे? जाहिर है हमारी बेटी है तो आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं बुरी तरबियत एक नजर में पहचान जाती हूँ। और ज़ारा की तरबियत बहुत अच्छी है। बात तरबियत की नहीं, ये जो भी हुआ हमारे घर का अंदरूनी मसला है, अपना मसला ना बनाइए इसको। चले नवाब साहब उठिए, सामान उठाइए, गाड़ी में रखिए। बीजान पहले चाय ना पी लूं, बहुत अच्छी बनी है। आउच, इतने भारी हैं ये। इजाजत दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। जी आइए। वालेकुम। खुदाफिज। ओके अंकल। अच्छा बेटा, शुक्र है जिंदा बच के जा रहा हूँ। बेटा कोई काम सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदा बच के जा रहा हूं। नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा। जीते रहो। तो जरूर सीखूंगा काम। जीती रहो।